तो फिल्म की शुरुआत होती है मेडिसन से, जो एक अमेरिकन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। मेडिसन इस वक्त थाईलैंड घूमने आई है और अपने फॉलोअर्स के साथ अपने ट्रैवल मोमेंट शेयर कर रही है, ये कहते हुए कि ये ट्रिप उसके लिए बहुत ही अमेजिंग और लाइफ चेंजिंग होने वाली है। अब आउटवर्डली मेडिसन अपने पोस्ट में बहुत खुश लगती है और अपने फॉलोअर्स को ट्रिप के लिए एनकरेज भी करती है, बट रियलिटी ये है कि मेडिसन इस ट्रिप पर बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रही, बल्कि काफी लोनली फील कर रही है। असल में इनिशियली मेडिसन के साथ रायन भी आने वाला था, जो उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन लास्ट मिनट पे रायन ने मेडिसन को डिच कर दिया और मेडिसन को अकेले ही आना पड़ा। हमें ये भी पता चलता है कि रायन सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड नहीं, बल्कि उसका मैनेजर भी है। रायन ही मेडिसन के लिए ब्रांड डील चलाता है, फाइनेंसेस मैनेज करता है और ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करता है। इन शॉर्ट, मेडिसन रायन पे काफी डिपेंडेंट है, लेकिन अब वो रायन से थोड़ी तंग आ चुकी है। एक रात मेडिसन एक बार के काउंटर पे होती है, तब उसे एक ब्रिटिश आदमी मिलता है जिसका नाम रूपर्ट है। रूपर्ट मेडिसन से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन मेडिसन इससे बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करती। तभी सीन में एंट्री होती है CW नाम की एक लेडी की, जो रूपर्ट को टर्न डाउन करके मेडिसन को वॉक पे ले जाने का ऑफर करती है। वॉक के दौरान CW और मेडिसन काफी बॉन्ड करते हैं। CW मेडिसन से कहती है कि सुबह मैं तुम्हें थाईलैंड के कुछ अमेजिंग प्लेसेस दिखाने ले चलूंगी। अगले दिन दोनों घूमने निकल जाते हैं और CW मेडिसन को कुछ ट्रूली अमेजिंग जगह दिखाती है। मेडिसन अपने फॉलोअर्स के साथ ये सब शेयर भी करती है, लेकिन हमें ये नोटिस होता है कि CW को कैमरा के सामने आना पसंद नहीं है। लगता है वो सोशल मीडिया के साथ कंफर्टेबल नहीं है। CW अपने साथ एक ओल्ड स्कूल टाइप का कैमरा कैरी करती है, जो उसका पर्सनल टच लगता है। घूम फिर के जब मेडिसन अपने रिटर्न विला पर वापस लौटती है, तो वो देखती है कि उसका सारा सामान बिखरा पड़ा है और उसका पासपोर्ट चोरी हो चुका है। CW बताती है कि नए पासपोर्ट को आने में 2 हफ्तों का टाइम लगेगा, मतलब मेडिसन का ट्रिप अब एक्सटेंड होने वाला है। ये बात सुनकर मेडिसन काफी डर जाती है, लेकिन CW उसे रीअश्योर करती है, डोंट वरी, मैं तुम्हें सब लोकल प्लेसेस दिखाने ले जाऊंगी। मेडिसन अपने पासपोर्ट चोरी होने की बात रायन से वीडियो कॉल पर भी शेयर करती है, लेकिन रायन इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। उल्टा वो मेडिसन को इसके लिए ब्लेम करता है। इस बात पर मेडिसन गुस्से में कहती है, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। रायन बिल्कुल कूल वे में जवाब देता है, पहले तुम थोड़ा काम डाउन हो जाओ, अभी तुम काफी मेंटली डिस्टर्ब लग रही हो, जब तुम कूल हो जाओगी तब इस बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट डे मेडिसन CW के साथ एक्सप्लोर करने निकल जाती है और रायन के टेक्स्ट और कॉल्स इग्नोर करने लगती है। CW का अपना एक काफी लग्जरियस जंगल के बीच एक घर होता है, जहाँ वो मेडिसन को ले जाती है। यहाँ एक छोटी सी डिटेल नोटिस करने लायक है। घर के एक बुक शेल्फ में एक किताब है जिसमें बेकी विल्सन का नाम लिखा होता है। CW अगले दिन मेडिसन को एक स्पेशल आइलैंड पे ले जाती है, जो एक स्मॉल मोटर बोट से एक्सेसिबल होता है। यह आइलैंड इतना आइसोलेटेड है कि ना वहाँ फोन का नेटवर्क आता है और न ही आसपास कोई और बोट या शिप दिखाई देती है। आगे क्या होता है वो और ज्यादा क्रीपी और सस्पेंसफुल होने वाला है। CW का प्लान था कि वो और मेडिसन उस स्पेशल आइलैंड पे रात बिताएंगे, लेकिन रात के वक्त CW क्रीपी और अजीब बातें करने लगती है। यहाँ कोई हेल्प नहीं आ सकती और जो लोग यहाँ छोड़ दिए जाते हैं वो 4-5 दिन में मर जाते हैं। मेडिसन ये सब सुन रही होती है, लेकिन उसे लगता है कि CW बस मजाक कर रही है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, CW सारा सामान लेकर आइलैंड से निकल जाती है और मेडिसन को वहीं मरने के लिए छोड़ देती है। जी हाँ दोस्तों, ये सब CW का एक सेटअप था, जिसमें उसका मकसद मेडिसन की इन्फ्लुएंसर स्टाइल को हाईजैक करना था। CW वही थी जिसने मेडिसन का पासपोर्ट चोरी किया था और अब उसके फोन और बाकी चीजें यूज कर रही थी। CW मेडिसन के बिहाफ पे सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लगती है और उसकी लाइफ जीने लगी थी। अब वो मेडिसन के रेंटेड विला में रह रही थी, उसके पैसों पर ऐश कर रही थी और उसकी आइडेंटिटी को डिजिटली अडॉप्ट कर रही थी। आप सोच रहे होंगे कि मेडिसन तो एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर थी, तो CW उसकी लाइफ कैसे फेक कर रही थी, क्योंकि दोनों तो बिल्कुल अलग दिखती है। वेल, CW ने डिजिटली अपने फेस को मेडिसन के फेस के साथ स्वैप कर लिया था। ब्लड विग और मेकअप के जरिए वो बिल्कुल मेडिसन जैसी दिखने लगी थी और सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लगी थी। और एक कदम आगे बढ़ते हुए CW ने मेडिसन की वॉइस को भी क्लोन कर लिया था, जिसकी वजह से उसके पोस्ट्स मेडिसन की तरह ही साउंड करते थे। आजकल के AI के युग में ये सब पॉसिबल है और डिजिटली किसी की आइडेंटिटी को चुरा लेना फॉलोअर्स के लिए लगभग इम्पॉसिबल होता है समझना। CW मेडिसन के फोन पे रायन के टेक्स्ट और कॉल्स इग्नोर कर रही थी। एक पॉइंट पर वो मेडिसन के सारे क्रेडिट कार्ड्स को मैक्स आउट कर देती है और उनकी लिमिट बढ़ाने की भी कोशिश करती है, लेकिन CW को एक नए शिकार की जरूरत थी। सोशल मीडिया हैशटैग्स का यूज करके CW एक और इन्फ्लुएंसर को टारगेट
टारगेट करती है जो उस वक्त थाईलैंड में होती है। इस इन्फ्लुएंसर का नाम था जेसिका। CW जेसिका को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन इनिशियली जेसिका उसे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देती। फिर CW एक और चाल चलती है। वो प्रिटेंड करती है कि वो जेसिका की बहुत बड़ी फैन है। ये ट्रिक काम कर जाती है और CW मेडिसन की कहानी को अपना बनाकर जेसिका को अपनी तरफ लुभा लेती है। CW जेसिका से कैजुअली कहती है, मेरे पास एक बड़ा सा विला है जहाँ मैं अकेले रहती हूँ क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ नहीं आया। जेसिका के दिमाग में ये बात तुरंत फिट हो जाती है कि फ्री में एक लग्जूरियस विला में रहने का चांस मिल रहा है तो वो क्यों ना जाए। जेसिका CW के साथ घुल मिल जाती है और उनकी दोस्त हो जाती है, लेकिन CW जेसिका के साथ भी वही करती है जो मेडिसन के साथ किया था। जेसिका का पासपोर्ट चुरा लेती है। CW जेसिका को अपने विला में ले जाती है जो वही रेंटेड विला था जो मेडिसन का था, लेकिन विला पे एक और इंसान मौजूद था, रायन जो USA से थाईलैंड आया था मेडिसन को सरप्राइज करके मनाने के लिए। मेडिसन के घर में CW को देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है। CW रायन को देखते घबरा जाती है, लेकिन तुरंत संभल कर कहती है, मैं मेडिसन की दोस्त हूँ और मेडिसन तुमसे मिलना नहीं चाहती। रायन थोड़ा डाउट करता है और कहता है, दैट्स ऑल कूल, लेकिन ये बंगलो तो मेडिसन के नाम पे है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम हो कौन। अब CW के लिए चीजें मुश्किल होने लगी थी और यहाँ स्टोरी और भी ज्यादा इंटेंस और सस्पेंसफुल हो जाती है। आगे क्या होता है वो और भी शॉकिंग है। CW बातों को घुमाने लगती है, लेकिन जेसिका को उस पर थोड़ा शक होने लगता है। वजह भी ऑब्वियस थी, ये विला क्लियरली CW का नहीं था, जबकि CW क्लेम कर रही थी कि ये उसका है। उस रात तीनों लोग इसी विला में एडजस्ट करते हैं। अगली सुबह CW मेडिसन के फोन से रायन को कॉल करती है और एक सॉफ्टवेयर की मदद से मेडिसन की आवाज में बोलती है, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, मेरे पीछे मत आओ। रायन थोड़ा उदास होता है, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद रायन, CW और जेसिका एक साथ घूमने निकलते हैं। घूमते वक्त बातचीत के दौरान रायन कैजुअली जेसिका से कहता है कि मेडिसन के विला में ब्रेक इन हुआ था और उसका पासपोर्ट चोरी हो गया था। ये सुनकर जेसिका शॉक हो जाती है क्योंकि उसके साथ भी एग्जैक्ट वही चीज हुई थी। जेसिका सस्पिशियस हो जाती है, लेकिन CW तुरंत टॉपिक चेंज करके बात को डाइवर्ट कर देती है। उस रात जब तीनों एक पब में होते हैं, जेसिका चुपके से वहाँ से निकल जाती है। CW जेसिका का पीछा करते हुए देखती है कि जेसिका अपने सारे सामान को बांधने के बाद विला से भागने की तैयारी कर रही है। CW जेसिका का सामना करती है और जेसिका सीधा बोल देती है, मुझे तुम पर शक है। मेडिसन का पासपोर्ट जिस तरह गायब हुआ वही मेरे साथ भी हुआ। तुम दोनों जगह कॉमन हो। मेडिसन अब कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन तुम उसके विला में रहती हो और उसके रिसोर्सेज एंजॉय कर रही हो। जेसिका CW से कहती है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने दो। ये सब सुनने के बाद CW का दिमाग सटक जाता है और वो जेसिका पर अटैक करके उसे मार देती है। जेसिका की बॉडी को एक बैग में डालकर CW डिस्पोज करने की तैयारी करती है। तभी रायन अपने कुछ दोस्तों के साथ विला में आ जाता है। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए CW रायन से कहती है, अपने दोस्तों को यहाँ से ले जाओ क्योंकि ये मेडिसन का विला है, तुम्हारा नहीं। मेडिसन ने मुझे यहाँ का इंचार्ज बनाया है। रायन चाहे न चाहे CW की बात मान लेता है और अपने दोस्तों को लेकर चला जाता है। उस रात CW प्लान करती है कि वो रायन को भी खत्म कर देगी, लेकिन तभी CW नोटिस करती है कि रायन ने अपने सोशल मीडिया पे एक फोटो पोस्ट की थी जिसमें जेसिका भी थी और बैकग्राउंड में CW दिखाई दे रही थी। अब क्योंकि जेसिका मर चुकी थी और अगर रायन भी गायब हो जाता तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में CW का फोटो प्रूफ बन सकता था। CW डिसाइड करती है कि पहले वो रायन के फोन से फोटो डिलीट करेगी और फिर उसका काम तमाम करेगी। अगली सुबह CW प्रिटेंड करती है कि जेसिका विला छोड़कर जा चुकी है। फिर वो मेडिसन के अकाउंट से एक फेक फोटो पोस्ट करती है जिसमें मेडिसन किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में दिखाई देती है। फोटोशॉप और एडिटिंग की वजह से ये फोटो काफी कन्विंसिंग लगती है। रायन ये फोटो देखकर इमोशनली हर्ट हो जाता है। CW इस मोमेंट का फायदा उठाकर रायन को पिलाती है और उसका कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। जब रायन सो जाता है, CW उसके फोन का फेस ID यूज करके उसका फोन अनलॉक करती है। वो फोटो डिलीट करती है और फिर रायन के साथ इंटीमेट होने का नाटक करती है। अगली सुबह जब रायन उठता है तो उसे लगता है कि वो CW के साथ इंटीमेट हो गया था। ये गिल्ट रायन को इमोशनली वीक कर देता है और गिल्ट की वजह से वो डिसाइड करता है कि वो थाईलैंड छोड़कर वापस US चला जाएगा। CW उसे हैप्पीली एयरपोर्ट के लिए सेंड कर देती है। अब CW मेडिसन का सारा सामान जला देती है क्योंकि अब उसे मेडिसन की आइडेंटिटी से फायदा उठाने की जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट वो मेडिसन के अकाउंट से एक अनाउंसमेंट करती है कि वो अब सोशल मीडिया से एक ब्रेक ले रही है। CW की आइडेंटिटी सेफ थी और वो नए टारगेट्स के लिए रेडी थी। रायन उतना बेवकूफ नहीं था जितना CW सोच रही थी। उसे CW पर पहले ही शक हो चुका था। वापस जाने के बजाय रायन मेडिसन को थाईलैंड में ही ढूंढने लगता है। ऐसे में रायन की मुलाकात ब्रिटिश आदमी रूपर्ट से होती है जो उसे बताता है कि मेडिसन CW के साथ थी और ये दोनों यहाँ पहले ही काफी वीक्स तक रह चुके हैं। लेकिन मेडिसन के सोशल मीडिया पर जो रिसेंट पोस्ट थी वो तो कल की ही लग रही थी। ये सुनकर रायन और ज्यादा अलर्ट हो जाता है। वो मेडिसन के सोशल मीडिया पोस्ट, स्पेशली वीडियो वाले पोस्ट को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करता है। एक फ्रेम
फ्रेम में CW का ब्लैक बर्थमार्क माइक्रो सेकंड के लिए दिखाई देता है। रायन तुरंत समझ जाता है कि CW ने मेडिसन की ऑनलाइन आइडेंटिटी चुरा ली है। रायन सीधा विला पर जाता है, CW पर हमला करता है और उसे बांध देता है। वो CW से सच उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन CW बिल्कुल नहीं डरती, बल्कि वो तो रायन से कहती है, तुम एक लड़की को मार के बांध रखे हो और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने मेडिसन के साथ कुछ किया। अगर पुलिस आई तो तुम ही पकड़े जाओगे। थोड़ी बहस के बाद CW अग्री करती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ जहाँ मेडिसन है। रायन CW के हाथ बांधकर और चाकू की नोक पर उसे बोट तक ले जाता है, लेकिन यहाँ CW चालाक निकलती है। वो रायन को धक्का देकर पानी में गिरा देती है और उसके चाकू से उसे ही मार देती है। रायन के मौत के बाद CW मेडिसन के सोशल मीडिया अकाउंट से एक झूठी पोस्ट डालती है, जिसमें वो लिखती है कि रायन मेडिसन को रियल लाइफ में अब्यूज करता था। अब रायन के मरने के बाद CW मेडिसन के अकाउंट को अपने कंट्रोल में ले लेती है। रायन की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए CW वही आइलैंड पर वापस जाती है जहाँ उसने मेडिसन को छोड़ा था। उसे लगता है कि अब तक मेडिसन मर चुकी होगी, क्योंकि काफी हफ्तों का समय बीत चुका था। लेकिन जब CW आइलैंड पर पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि मेडिसन अब तक जिंदा है। मेडिसन ने ट्री ट्रंक्स पर टैली मार्क्स बनाकर अपने दिन गिन रहे थे, जो ये प्रूव करता है कि वो अब तक सरवाइव कर रही है। CW मेडिसन को ढूंढने लगती है, लेकिन मेडिसन चुपके से CW पर पीछे से हमला कर देती है। फिर मेडिसन भागकर CW की बोट तक पहुंचती है, जहां वो रायन के डेड बॉडी को देखती है। लेकिन मेडिसन के लिए ये सब शॉकिंग नहीं होता। एक तो वो पहले ही रायन से ब्रेकअप करना चाहती थी, और दूसरा इतने हफ्तों तक डेड आइलैंड पे सरवाइव करना उसकी मेंटल स्टेबिलिटी को हिला चुका था। मेडिसन की हिम्मत अब भी जिंदा थी। वो तुरंत बोट लेकर आइलैंड से निकल जाती है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि CW अब उस आइलैंड पर फंस चुकी है, लेकिन CW इस सिचुएशन में भी परेशान नहीं लगती, बल्कि वो एक क्रीपी सी स्माइल करती है। और यहीं पर इन्फ्लुएंसर मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इन्फ्लुएंसर मूवी की कहानी। ये फिल्म काफी सिंपल है, लेकिन एक पावरफुल मैसेज डिलीवर करती है। फिल्म हमें ये दिखाती है कि जो कुछ हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वो अक्सर फिल्टर्ड और क्यूरेटेड होता है। अब जैसे फिल्म एक और चीज हाईलाइट करती है, डिजिटल आइडेंटिटी चुरा लेना अब पॉसिबल हो गया है, और AI के आने के बाद ये और भी इजी हो गया है। इसी वजह से रियल लाइफ कनेक्शंस ऑनलाइन कनेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको याद होगा कि जब CW मेडिसन को अपने जंगल के बीच वाले घर ले जाती है, तो वहाँ एक बुक दिखती है जिसपे बेकी विल्सन लिखा होता है। ये डिटेल बताती है कि CW ने मेडिसन से पहले भी बेकी नाम की किसी इन्फ्लुएंसर को अपना शिकार बनाया था और उसके घर और उसके लाइफ को अपना लिया था। अब ये सवाल आता है कि CW ऐसा करती क्यों थी? क्लियरली वो पैशन के लिए ऐसा नहीं करती थी। मेरी ओपिनियन ये है कि CW एक साइकोपैथ थी, जिसे इन्फ्लुएंसर्स की जिंदगी का नाटक करना और उनकी लेविश लाइफस्टाइल जीना पसंद था, लेकिन साथ ही वो इन्फ्लुएंसर्स को हेट भी करती थी। ये बात तब क्लियर होती है जब वो जेसिका को मारते वक्त अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है। CW का मेंटल इनस्टेबिलिटी उस वक्त और क्लियर हो जाता है जब वो रायन को मारने के बाद भी उसकी बदनामी के लिए मेडिसन के अकाउंट का यूज करती है। आई मीन, एक इंसान ऑलरेडी मर चुका है और उसके बाद भी उसकी रेपुटेशन खराब करना, ये उसके डिस्टर्ब मेंटल स्टेट को और सॉलिडिफाई करता है। रायन ने CW को एक पॉइंट पर कहा भी था कि अगर वो चाहे तो खुद एक बड़ी इन्फ्लुएंसर बन सकती है, लेकिन CW को वो चीज चाहिए ही नहीं थी। उसका फोकस सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के लेविश लाइफस्टाइल को अपनाना था, ना कि उनका काम या उनका असलियत। फिल्म ये थी इन्फ्लुएंसर की कहानी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।